मैं पुलवामा में रहता हूँ सर। पुलवामा हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर गुड एंड बैड रीजंस इन लास्ट मैनी ईयर्स। और पुलवामा अटैक के बाद अनफॉर्चुनेटली एक टैबू इस्टेब्लिश किया गया हमारे ज़िले के ख़िलाफ़। इस पुलवामा ज़िले को वायलेंस से, उस इफेक्ट से निकालने के लिए डेवलपमेंट का एक अहम रोल है सर। सिंस वी आर डिस्कसिंग इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड परहैप्स क्योंकि इंडस्ट्री और डेवलपमेंट की बात हो रही है, पिछले 5 सालों में 5 अगस्त के बाद जो फैसला जो 5 अगस्त को हुआ, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर जस्टिफाइंग 5 अगस्त वॉज कि डेवलपमेंट होगी, विकास आएगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। हकीकत ये है सर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मैं बोलता हूँ 50% डिफरेंस है और कम इन्वेस्टमेंट हुई है जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन की यहाँ पे बात हुई है। कोई इन्वेस्टमेंट लार्ज स्केल पे हुई नहीं है। देयर इज़ अ लार्जर कंसर्न इन जम्मू एंड कश्मीर इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कि हमारे रिसोर्सेज को, ज़मीन को, पानी को, पत्थर को, कंकर को, सैंड को, इट हैज़ बीन पुट ऑन सेल। देयर इज़ अ फीलिंग इज़ इन जम्मू। और जम्मू में जब तवी की बात होती है, जो लूट मचा जम्मू में, कश्मीर में भी लोगों का ये खदशा है कि हमारी ज़मीन को सेल पे डाला गया है। हमारी ज़मीन जो ट्रांसफ़र हुई है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को कई इलाकों में सर, उस पर लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं थी क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी। उन सब चीज़ों पे और जो मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस वक्त कश्मीर में हो रहे हैं, चाहे लैंड एक्विजिशन के मसले हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मसले हो, उसमें एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस या एनवायरनमेंट असेसमेंट्स नहीं हुई है। उन सारे प्रोजेक्ट्स में सर देयर इज़ अ ह्यूज कंसर्न इन पीपल दैट दिस डेवलपमेंट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लार्ज स्केल डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन। एक वेटलैंड्स इफेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद जो फ्लोरा फाना पे असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, क्योंकि पहले सरकार नहीं थी, अब सरकार है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। जब हम ये कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, ये सख्ती से नहीं हो सकता। तो पुलवामा में एयरफोर्स का सबसे बड़ा स्टेशन है सर। स्ट्रेटेजिक रोड हमने रिक्वेस्ट भी किया था डिपार्टमेंट को कि उस रोड का अवंतीपुरा एम्स की तरफ जब हम जाते हैं पुलवामा तक, दैट शुड बी इंक्लूड एज अ स्ट्रेटेजिक रोड। और पुलवामा से श्रीनगर महज 30 किलोमीटर है सर। रोड की खस्ता हालत है, उसकी वाइडनिंग होनी चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लासीपुरा में है, उसके भी रोड की खस्ता हालत है, वहाँ वाइडनिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम सर हमारी डिमांड है, जो हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखा था, कि सर्कुलर रोड होना चाहिए। एक रिंग रोड है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वहाँ पे जो पेंडिंग है कई सालों से, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ कंसर्न डेवलपमेंट के हिसाब से, और क्योंकि लेबर और एम्प्लॉयमेंट भी, और आपने इंडस्ट्री की बात की है, इंडस्ट्री के हवाले से सर हमारे कुछ कंसर्न है, जिनमें सिंस जैसे सभी लोगों ने यहाँ पे कहा कि ई टेंडरिंग हो रही है, हमारे ठेकेदार दे आर नॉट कॉम्पिटेंट कि वायलेंस की वजह से वो ई टेंडरिंग में कम्पीट ही नहीं कर पाते हैं। उसमें भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कॉम्पैशनेट व्यू लेना चाहिए कि यहाँ के लोग कि कॉन्ट्रैक्ट्स में कम्पीट कर सके, उसके साथ साथ उनको ज़मीन मिल सके। और कुछ स्कीम जैसे हमने YSL के लिए सर पहले भी कहा कि EDI के थ्रू जो YSL स्कीम थी उसको रिवाइव करना चाहिए, ताकि अगर नौकरियाँ नहीं मिली तो स्टार्टअप्स में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए। शुक्रिया।